पत्नी ने असल में $10 मिलियन के सीईओ से शादी की थी, लेकिन अचानक शादी के सिर्फ 1 साल बाद ही सीईओ दिवालिया हो गया। पत्नी ने पक्के इरादे से उसे तलाक देने का फैसला किया और यहाँ तक उसने अपने पेट में पल रहे बच्चे का अबॉर्शन करवाने का भी प्लान बनाया। लेकिन जब पत्नी ऑपरेशन टेबल पर लेटी थी, उसके आसपास के डॉक्टर अचानक गायब हो गए। पता चला कि एक रहस्यमयी शक्ति पत्नी को एक जादुई जगह पर ले गई थी। वहाँ उसने अचानक अपना भविष्य देखा। भविष्य के अंत में पत्नी ने अबॉर्शन करवा लिया था और बाद में एक दूसरे अमीर आदमी से शादी कर ली थी। लेकिन उस अमीर आदमी ने न सिर्फ उसके माता पिता का खून किया, बल्कि उसकी जायदाद भी हड़प ली। आखिर में उसने उसे देश से बाहर निकाल दिया। वह हर दिन कचरा उठाकर ही जिंदा रह पाती थी। इस बीच जिस सीईओ को उसने छोड़ा था, उसने अपना करियर फिर से सफलतापूर्वक बनाया। वह तो देश का सबसे अमीर आदमी भी बन गया। पत्नी यह सब देखकर हैरान रह गई। अगले ही पल वह रहस्यमयी शक्ति उसे वापस असलियत में ले आई। डॉक्टर बस ऑपरेशन शुरू ही करने वाले थे, लेकिन पत्नी ने अबॉर्शन न करवाने का फैसला किया। उसने सीईओ को वापस पाने का मन बना लिया। उसी दोपहर वह उस झुग्गी में गई जहां सीईओ अब रहता था। खराब हालत देखकर उसे अचानक उस पर तरस आया, क्योंकि तलाक के बाद सीईओ ने उसे अपना बंगला दे दिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक झुग्गी में रह रहा होगा। इससे उसका उसे वापस पाने का इरादा और भी पक्का हो गया। वह उसके घर आने का इंतजार करते हुए उसकी बिल्डिंग के नीचे खड़ी रही, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सीईओ एक खूबसूरत औरत के साथ लौटेगा। पत्नी को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने फिर भी तुरंत उसे नमस्ते किया। फिर भी सीईओ ने उसे न जानने का नाटक किया और उस औरत के साथ ऊपर चला गया। पत्नी को और भी ज्यादा दुख हुआ। तो सीईओ के सच में इतने सारे चाहने वाले थे। जैसे ही वह जाने वाली थी, उसे अचानक ऊपर से कोई आवाज सुनाई दी। सीईओ उसे ढूंढने आया था। उसने उसे जोश से देखा, लेकिन उसका चेहरा ठंडा था। उसने पूछा कि वह झुग्गी में क्यों आई है। पत्नी ने हिम्मत जुटाई और जोर से कहा कि वह उससे दोबारा शादी करना चाहती है। सीईओ बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। उसने खुद का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह उसके लायक नहीं है। उसने उसे तुरंत जाने के लिए कहा। पत्नी को बहुत बुरा लगा। सीईओ उसके साथ पहले बहुत नरमी से पेश आता था। अब वह इतना ठंडा क्यों हो गया था? वह अपने पति से माफी मांगती रही। उसे पता था कि वह पहले मनमानी करती थी, लेकिन उसने सीईओ से कसम खाई कि वह अपनी सारी बुरी आदतें बदल देगी। अपनी पत्नी को जो रोने वाली थी देखकर सीईओ को सिर्फ एक अजीब सा गुस्सा आया। क्या शादी उसके लिए सिर्फ एक खेल था? क्या वह जब चाहे इसे खत्म करके फिर से शुरू कर सकती थी? सीईओ अब और यह खेल नहीं खेलना चाहता था। उसने दोबारा शादी करने की उसकी रिक्वेस्ट को साफ मना कर दिया। पत्नी निराशा में झुग्गी छोड़कर चली गई, लेकिन उसने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। कमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट।